हमारे इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े जंगल मौजूद हैं, जहां पर हजारों तरह के पेड़ पौधे और लाखों तरह के क्रिएचर्स सालों से रहते आ रहे हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है। साथ ही यह जंगल 9 कंट्रीज के एरिया को भी कवर किया हुआ है। कुछ ऐसे ही कांगो का वर्षा वन, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। कांगो वर्षा वन लगभग 1.8 मिलियन स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ, जो मध्य अफ्रीका में स्थित है, और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो कंट्रीज के एरिया को कवर किया हुआ है। यह जंगल इतना घना है कि इस जंगल के कई जगहों पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। अगर हम कांगो फॉरेस्ट की पूरे एरिया की बात करें तो यह 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इस जंगल का विस्तार इतना बड़ा है कि यह अपने देश भारत के 75% एरिया को कवर कर सकता है। कांगो जंगल में अधिकतर समय बारिश होती ही रहती है। यहाँ पर हमेशा औसतन 50.8 इंच वर्षा होती ही रहती है, जिसके कारण इसे कांगो रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कांगो रेन फॉरेस्ट विशाल और घना होने के साथ साथ यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। साथ ही यह जंगल खतरनाक जीवों से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर इंसानों ने आज तक कदम नहीं रखा। यहाँ तक कि इस जंगलों में रहने वाले लोग भी इस जंगल को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट में मौजूद कई नदियों और झरने जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा दिए हुए हैं। साथ ही ये इकोसिस्टम और यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए वरदान से कम नहीं है। जैसे अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है। इस नदी में मछलियों की लगभग 700 से अधिक स्पीशीज मौजूद हैं, जो इस दुनिया की सबसे जैव विविधता वाली नदियों में से एक मानी जाती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। साथ ही यह दुनिया की सबसे गहरी और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके अलावा कांगो रेन फॉरेस्ट में और भी रिवर्स मौजूद हैं, जैसे कि उबांगी और संघा रिवर, जो पेड़ पौधों और जानवरों की कई स्पीशीज के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है। कांगो रेन फॉरेस्ट अपने अविश्वसनीय दृश्य और परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें घने जंगल, विशाल घास के मैदान और राजसी झरने शामिल हैं। यहाँ पर मौजूद पेड़ों की ऊंचाई 70 मीटर तक पहुँच जाती है, जो वन विस्तार को और भी बढ़ा देते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट अपने अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस जंगल में पेड़ पौधों और जानवरों की स्पीशीज की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। पेड़ पौधों और जानवरों के अलावा इस जंगल में 150 से अधिक जनजातीय समूह, जो लगभग 50,000 से अधिक वर्षों से कांगो रेन फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, जो जीवित रहने के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। इन्हें अक्सर पिग्मीज कहा जाता है। ये अपने कृषि और विकास के लिए पूर्ण रूप से इस जंगल पर निर्भर रहते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट का विस्तार अधिक होने की वजह से यह अफ्रीका के 6 कंट्रीज को भी कवर किया हुआ है। इन देशों में कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन शामिल है। इन 6 कंट्रीज में 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो दुनिया के शेष ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का चौथा हिस्सा शामिल है। कांगो रेन फॉरेस्ट अपने उच्च स्तर की जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार के स्पीशीज भी मौजूद है। अभी तक इस जंगल में 600 प्लांट्स स्पीशीज, 10,000 एनिमल्स, 1000 बर्ड्स, 400 मैमल्स और 300 से भी अधिक एम्फीबियंस स्पीशीज को खोजा जा चुका है। हालांकि इसके अलावे इस जंगल में कोई और भी ऐसे स्पीशीज मौजूद हैं, जिसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। इस जंगल में रहने वाले प्रत्येक जीव यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन में भी हमेशा तोड़फोड़ की कोशिश में लगे ही रहते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट सुंदर और घना होने के साथ साथ यह कई खतरनाक और रहस्यमय जीवों से भी भरा पड़ा है। उनमें से एक
कॉन्गो लियोपार्ड। कॉन्गो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले लियोपार्ड इतने खतरनाक और खूंखार होते हैं कि किसी जानवर पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। ये 60 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एलिफेंट्स। अफ्रीका के इन जंगलों में पाए जाने वाले एलिफेंट जिनका हाइट 7 से 8 फीट तक होता है। इन हाथियों में नुकीले दांत निकले होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एलिफेंट पाए जाते हैं जो शाकाहारी और हिंसक भी होते हैं। अफ्रीका के वन्य हाथियों की आबादी का 20% आबादी कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में मौजूद है। 25 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा यह बताया गया कि अफ्रीका के जंगलों में हाथियों की 2 प्रजातियों को मान्यता दी गई है। दरअसल इन जंगलों में पाए जाने वाले हाथियों की प्रजाति अलग अलग होती है, जो हरे भरे पत्ते, फल और पेड़ पौधों को खाकर भोजन की तलाश के लिए जंगल में घूमते रहते हैं। इन्हें जंगल का विशाल जानवर भी कहा जाता है। कॉन्गो की धरती पर जानवरों की कई और भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं, जिनमें से गोरिल्ला भी इस लिस्ट में आता है, जो क्लाइमेट कॉन्गो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य के पहाड़ी जंगल। टाइगर फिश मछलियों की स्पीसीज में पाई जाने वाली यह एक खतरनाक मछली है, जिसका मुंह तेज भयानक धार वाले दांतों से भरा होता है। इनके दांत इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार शिकार इनके जबड़े में आ जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मछलियों की यह प्रजाति जो हमेशा मीठे पानी में ही पाई जाती है, जिसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है और वजन 90 से 100 पाउंड के बीच होता है। कॉन्गो की शान बढ़ा रही इस अजीब जानवर का नाम ओकापी है। इसकी खासियत ये है कि ये 2 जानवरों की तरह दिखाई देता है। इसके बॉडी का कुछ पार्ट जेब्रा तो कुछ पार्ट जिराफ की तरह दिखता है, और शायद यही कारण है कि इसे जेब्रा जिराफ भी कहा जाता है। इसका वजन 20 केजी तक होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1901 तक पश्चिमी दुनिया के लिए ओकापी एक अनजान जानवर था, लेकिन अब ओकापी कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में एक सांस्कृतिक रूप में जाना जाता है। हालांकि ओकापी एक सामाजिक प्राणी नहीं है। ये बड़े और एकांत जंगलों में रहना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों के पत्ते और फलों को खाते हैं। लेकिन ओकापी की संख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसके कारण इस प्रजाति को विलुप्त श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, जिससे सड़कों के निर्माण से जंगलों के अंदरूनी हिस्से तक पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जिससे एक ओर तो मानव का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमारी पृथ्वी से वे सभी पेड़ पौधे और जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, जो इस धरती पर जीवन का संतुलन बनाए हुए हैं। 1990 से 2015 तक DRC में वनों की कटाई मात्र 0.2% ही दर्ज किया गया था। हालांकि हाल ही के अनुमानों से यह पता चला है कि वनों की वार्षिक कटाई का दर 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक चला गया है, जो वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ के खतरे का प्रमुख कारण लगातार वन्य जीवों का शिकार करना भी है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। अकेले DRC में ही हर साल 10 लाख से ज्यादा जीवों को मारकर मार्केट सेलिंग किया जाता है, जो वाइल्ड लाइफ के विलुप्त हो रहे प्रजातियों का एक बड़ा कारण बना हुआ है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ तो जाना और जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।